स्वागत है। गोता में अखंड राजपूताना सेवा संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन विविध महानुभावों की उपस्थिति में आयोजित किया गया। अखंड राजपूताना सेवा संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन 16 से 18 दिसंबर तक गोता में आयोजित हुआ। अखंड राजपूताना सेवा संघ यानी कि क्षत्रिय राजपूतों का अखिल भारतीय सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और शैक्षणिक ट्रस्ट, जिसका 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन 16 से 18 दिसंबर 2023 तक हरेंद्र सिंह सरवैया राजपूत समाज भवन, ओगनास रोड, गोता में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य मेहमान उपस्थित रहे। मुख्य मेहमानों में शंकर सिंह वाघेला, भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा, प्रदीप सिंह राजपूत, शक्ति सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, कुंवर जय सिंह, पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह और राजपूत तथा कई प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति इस सम्मेलन में समाज एवं संगठन के प्रमुख उपस्थित थे। आरपी सिंह, अश्विन सिंह सरवैया, प्रद्युमन सिंह जी चुड़ासमा और हुक्म सिंह जी शेखावत के गतिशील नेतृत्व में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर भारत के 14 राज्यों के प्रमुखों ने समाज, मानवता और राष्ट्र की सेवा करने और अपनी गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने का संकल्प लिया। अखंड राजपूताना सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपी सिंह ने कहा कि राजपूताना समाज की यह संकल्प है कि आने वाले दिनों में जिस तरह समाज के पूर्वजों ने हमेशा देश के लिए और समाज के लिए खड़े रहे, इसी प्रकार से आने वाले दिनों में राजपूताना समाज के सभी कामों में संस्कृति को कैसे बनाए रखना है, इसके लिए भी चर्चा विचार किया गया और आने वाले दिनों में किए जाने वाले कार्यों के बारे में चर्चा भी की गई। 2 दिन से लगातार हमारे अलग अलग प्रदेश के प्रतिनिधि, हमारे अलग अलग देश के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी के सदस्य, हमारे महिला टीम के पदाधिकारी और हमारे युवा जो पदाधिकारी हैं, सभी लोगों ने ये 2 दिन में अलग अलग विषय पे हम लोगों ने चर्चा की। सबसे महत्वपूर्ण रहा कि सर्वप्रथम महाराणा प्रताप और शिवाजी को नमन करने के साथ ही हमारे साथी, हमारे परिवार के एक बहुत ही ओजस्वी योद्धा श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष को भी हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी और श्रद्धांजलि के साथ जो हमारे अंदर जो एक ज्वाला भभक रही है, उसका भी हम लोगों ने हमारे राष्ट्रीय संगठन के जो मंथन है उसमें एक विषय उसको भी रखा। उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधि आए, हमारे मुख्य अतिथि के रूप में, इसके उद्घाटन के रूप में सिंगरामऊ स्टेट के राजा जय सिंह जी आए, बिहार से आनंद मोहन जी आए और भी अलग अलग प्रतिनिधि इस संगठन को संबोधित किए, अपनी बात रखे। आज के मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह जी वाघेला रहे। आज यहाँ के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा, यहाँ के गृह राज्य मंत्री श्री प्रदीप सिंह जाडेजा, यहाँ के बापू नगर के विधायक श्री दिनेश सिंह कुशवाहा, यहाँ के नगर सेवक अरविंद सिंह चौहान और यहाँ के कई व्यवसायिक परिवार के मुखिया, समाज का नेतृत्व करने वाले, महिला संगठन की नेतृत्व करने वाले, अलग अलग संगठन के लोग भी हम यहाँ आए। हम लोगों ने मिलकर के एक मित्रवत संबंध भी स्थापित करने का एक निर्णय और संकल्प लिया, क्योंकि संगठन अलग होने का मतलब हमारे विचार अलग नहीं, नाम अलग हो सकता है, मेरा नाम कुछ और है, आपका नाम कुछ है, आपका नाम कुछ और है, लेकिन हमारा संकल्प है। हम लोग राजनीतिक हिस्सेदारी चाहते हैं, हम लोग व्यवसायिक हिस्सेदारी चाहते हैं, हम लोग सामाजिक हिस्सेदारी चाहते हैं। हम इस देश के अग्रणी समाज के नेतृत्व करता रहे हैं, हमारा समाज उस स्थिति को बनाए रखे, इसके लिए भी हम लोगों ने मंथन किया। हम लोग उस पर भी बात कर रहे हैं और बात ही नहीं कर रहे हैं, हम उस पर काम भी कर रहे हैं। आज के समय की क्या मांग है? जैसे संस्कृति को आप बढ़ावा देना चाहते हैं, साथ में जो पढ़ाई का भी आप महिलाओं को, देखिए ऐसा है, ये एक बड़ा मिथ्यापन है। जो लोग कहते हैं कि अपने बच्चे को तैयार करिए, यूपीएससी में लेके जाइए, उनको अधिकारी बनाइए, हमारे लिए वो रास्ता बंद कर दिया गया। तो हम लोग रास्ता, जहाँ से रास्ता बंद होता है, राजपूत वहीं से सुरंग खोद के नया रास्ता और नया शहर बसाता है। हम लोगों ने शिक्षा को अपनाने का निश्चय किया है, लेकिन पढ़ लिख के हम किसी यूपीएससी के रिजर्वेशन के इस कोटे उस कोटे के भरोसे नहीं रहना चाहते हैं। हम देश विदेश में अपनी ख्याति के अनुरूप
हम व्यवसायिक बनना चाहते हैं, उद्यमी बनना चाहते हैं। हम लोग किसान हैं, खेती को व्यवसायिक रूप में कैसे परिवर्तित करें, हम उस पर बात करना चाहते हैं। हमारा समाज नौकरी करके पेट नहीं भर सकता है, इस पे भी हम लोगों ने चर्चा किया है। हमारा समाज नौकरी देने वाला होना की तरफ जाना चाहता है, क्योंकि हम वही थे। देखिए, जब किसान था, आज हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट कहाँ, शायद आप लोग नहीं जानते, मैनेजमेंट हमारे यहाँ हजारों बरस से हो रहा है। हमारी महिलाएं जो इस मैनेजमेंट के तहत पूरा परिवार के साथ उनके ऊपर निर्भर लोगों की देखरेख करती थी। हमारा कृषक जो परिवार था, वो जो मैनेजमेंट चलाता था, उसी मैनेजमेंट को हम लोग यथार्थ रूप में लेना चाहते हैं, लेकिन सुशिक्षित होकर। क्योंकि शिक्षा क्यों जरूरी है? भाषा जानने के लिए शिक्षा क्यों जरूरी है? हमारा कैलकुलेशन करने के लिए शिक्षा क्यों जरूरी है? हमको स्वस्थ रहने के लिए, क्योंकि आज के दिन में पढ़ा लिखा व्यक्ति ही आज के चोर चमार जो स्वास्थ्य विभाग में बैठे हुए डॉक्टर रिजर्वेशन से आ रहे हैं, उनसे निपटने के लिए भी पढ़ाई लिखाई होनी जरूरी है। हमको ये पता होना चाहिए कि क्या डॉक्टर क्या लिख रहा है और उसका क्या हो सकता है। इसके लिए हमको पढ़ा लिखा होना चाहिए, हम होंगे। हमारा बच्चा अच्छा डॉक्टर बने, उसके लिए अब हम देश में ही नहीं, हम विदेशों में व्यवस्था करेंगे कि वो वहाँ से एक अच्छा डॉक्टर बन के आए, किसी सरकारी अस्पताल में न जाके अपने व्यवसायिक संस्थान को चलाए। हम व्यवसायिक संस्थान की तरफ जाना चाहते हैं, वो चाहे शिक्षण संस्थान हो, चाहे स्वास्थ्य संस्थान हो, चाहे किसी भी तरह का, चाहे कंस्ट्रक्शन बिजनेस हो, हम उसमें रहना चाहते हैं। वही हमारी पहले भी थी, वही हमारी अब भी होगी और वही हमारा भविष्य है। अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खबरों का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।